2024 के इलेक्शंस नजदीक है और आपको तो पता ही होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। कैंडिडेट्स को ये इतना महंगा पड़ता है कि इसमें हारने के लिए भी करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। इसमें कार्यकर्ताओं का खाना पीना, ट्रेवल एंड एकोमोडेशन, कपड़े, कैब्स, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग चीजें देकर वोट खरीदना पड़ता है, जिसका खर्चा तो अलग से होता है। और क्योंकि ये पूरे देश के लेवल पे होता है, इसलिए इसमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। बात तो सही है। अगर मैं लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करूं तो उसमें लगभग 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था। बस हवा निकल गई। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 800 करोड़ खर्च किए थे और बीजेपी पार्टी ने लगभग 1200 करोड़ खर्च किए थे। यह वो अमाउंट है जो पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज किया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बाकी कितना अमाउंट होगा जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है इलेक्शन में पैसा खर्च करने में, और एजुकेशन में पैसा खर्च करने में हम 62 नंबर पे आते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये ना तो कुछ मैन्युफैक्चर करती है और ना ही इन्होंने कुछ बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है जिसकी वजह से इनके पास इतने सारे पैसे आते हो। तो आखिर इनके पास इतना सारा पैसा कहां से आता है? जितने भी ये नेता हैं, ये अपना घर और जमीन बेचकर तो पैसे ला नहीं रहे, तो पैसे ला कहां से रहे हैं? ये आपका पैसा है। जिस पैसे से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है, उस पैसे से ये अपने चुनाव चिन्ह के टी शर्ट्स और टोपी पहना देते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रे जा। और आपको उस पैसे को डोनेट करना है। तो आप किसी सोशल कॉज और चाइल्ड वेलफेयर को डोनेट करेंगे या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे पैसा डोनेट करने? आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को गाली के अलावा कुछ भी देना नहीं चाहता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर भी इनको 2018 से 2019 के बीच एक साल के अंदर अंदर लगभग 950 करोड़ का डोनेशन मिला है। उसमें से डोनेशन करने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंदिर में अगर कोई पंखा डोनेट करता है तो वो डोनेशन स्लिप में कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखवाता है, और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट किए जा रहे हैं। मगर क्यों? लेकिन इसके पीछे रीजन सिर्फ एक है, इस हाथ से दे और उस हाथ से ले। पॉलिटिकल पार्टीज पहले सिस्टम को अंदर से खराब करके सही से चलने नहीं देती, फिर इसी सिस्टम के अंदर लोगों के काम करवाने के लिए उनसे पैसे लेती है। जनता माफ नहीं करेगी और इसको नाम दे देती है पार्टी फंडिंग और फंड रेजिंग का। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नाराज करके अपना बिजनेस नहीं चला सकते। मैं किसी छोटे बिजनेस या सर्विस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, यह सिर्फ बड़े बिजनेसमैन पे अपना हाथ मारती है। जब ये बड़े बिजनेसमैन पार्टीज को पैसा डोनेट करते हैं तो बदले में इनको फेवर्स मिलते हैं। इनके हिसाब से रूल्स बनाए और तोड़े जाते हैं, और कोई भी पार्टी हो सब यही फॉर्मूला अपनाते हैं। इसलिए पार्टीज जब अपने लोगों को इनके पास पैसा लेने के लिए भेजती है तो इनके पास पैसा देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। इन नेताओं ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं कि इनको पैसा डोनेट करने में आपको लीगली बहुत फायदे मिलेंगे। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है और आप साल का 5 लाख कमाते हैं, तो उसमें से 25,000 वो अमाउंट होगा जो आपको टैक्स देना होगा। अगर आप उस 25,000 को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो आपको 100% की छूट मिलेगी, यानी पैसा ही पैसा होगा। नहीं, आपको एक भी टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और आप जिस लेवल पे पैसा डोनेट करेंगे उस लेवल पर आपके फेवर्स में रूल बनाए जाएंगे। वहीं अगर आप उस 25,000 को किसी एनजीओ में डोनेट करते हैं तो आपको 50% की ही छूट मिलेगी और बाकी 50% पर आपको टैक्स देना होगा, और फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात और, पॉलिटिकल पार्टीज को आप कितना भी डोनेट कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जो भी लिमिट है वो नेताओं के ऊपर है। आप बस पैसा डोनेट कर दो, बाकी किस आदमी के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है वो पार्टी डिसाइड करेगी। नेता अपने हिसाब से जितना चाहे खर्च करता है और इलेक्शन कमीशन इनको सिर्फ नोटिस ही भेजता रहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक नेता को चुनाव लड़ने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि हो सकता है कि कोई नेता अच्छा हो लेकिन पैसों की वजह से उसकी बात लोगों तक ना पहुंच पाए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडिंग अलाउ की है। लेकिन इसके बजाय नेता अपना ध्यान लोगों को पैसे देने, दारू पिलाने, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, और अलग अलग चीजें देकर वोट खरीदने में लगाता है। और यही रीजन है कि चुनाव में पैसा खर्च करने में इंडिया नंबर 1 पे है। आप खुद सोचो कि कोई अगर इतना पैसा लगा के पावर में आएगा तो वो अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा क्या? और मान लीजिए कि वो नहीं देखेगा तो वो अगले चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से लाएगा? पैसा लेकर वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा है जो कि एक बेवकूफ ही ले सकता है। जिस पैसे से आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी मिल सकती थी, उस पैसे को आप 500 रुपए और एक बोतल में बेच के आ जाते। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। फिर उससे 100 गुना ज्यादा पैसे लगाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स में धक्के खाते। ऐसा सौदा सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख ही ले सकता है। इलेक्शन में पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और पार्टीज फंड रेज करने के लिए अपनी जान तक लगा देती है। 1976 FCRA एक्ट के तहत बहुत ही सख्त कानून है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के बाहर से फंडिंग नहीं ले सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा लालची है कि इनको बाहर से भी पैसा चाहिए होता है। पैसा ही पैसा होगा। तो इसके लिए इन्होंने कानून में ही फेरबदल कर दी। 1976
1976 FCRA, जिसके तहत आप बाहर से कोई भी डोनेशन नहीं ले सकते हो, इन पार्टीज ने उस एक्ट को ही खत्म कर दिया और फिर नया कानून बनाया गया। और फिर नए कानून में एक लाइन जोड़ दी कि जो 1976 वाला FCRA एक्ट है वो आज से खत्म होता है। हो सकता है मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अभी आपकी समझ में ना आ रहा हो, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन आगे आपको समझ में आएगा। 2010 से पहले एक ट्रस्ट ने ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी को बहुत ज्यादा अमाउंट डोनेट किया और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर जब ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसकी जांच की तो पता चला इस ट्रस्ट को 3 कंपनीज ने मिलकर बनाया है जिसका आपस में कोई लिंक नहीं है। फिर जब आगे पता किया गया कि ये 3 कंपनीज एक साथ कैसे आई तो पता लगा कि इंग्लैंड की एक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, यह कंपनीज उसकी सब्सिडरी है और इनका इनडायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, डायरेक्टली लिंक है। फिर जब और आगे पता किया गया तो पता चला कि इन कंपनीज ने डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है। तो तुरंत ही ADR ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि विदेशी पैसा लिया गया है और क्योंकि इसमें दोनों बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व थी इसलिए यह आसान नहीं था। दोनों पार्टीज ने मिलकर इसको तब तक घुमाया जब तक अगला बजट नहीं आ गया और फिर बजट में FCRA कानून को ही बदल दिया गया। फिर ADR के वकील ने कहा कि यह जो आपने कानून बदला है यह 2010 वाला बदला है, लेकिन डोनेशन तो आप 2010 के पहले से ले रहे हो। बात तो सही है। फिर जब तक यह बात पार्टीज को समझ में आई इन्होंने इस बात को फिर से घुमाना चालू किया जब तक अगला बजट नहीं आ गया। फिर अगला बजट आते ही इन्होंने 1976 वाला कानून भी पूरी तरह से बदल दिया। फिर भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो कानून है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको सबने मिलकर अमेंड कर दिया। क्या बोला तूने? आखिर ये डोनेशन कैसे काम करता है? देखिए 2017 के पहले अगर आप 20,000 तक का अमाउंट किसी भी पार्टीज को डोनेट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए कोई भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आप पैसा लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाके डायरेक्टली डोनेट कर सकते हो और क्योंकि इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है इसलिए 90% ट्रांजैक्शंस कैश में ही होते थे। अब आपने इलेक्शन के टाइम पे सुना होगा कि कभी कहीं कैश पकड़े जा रहे हैं तो कभी कहीं कैश पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में नेताओं को कैश में डील करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। गवर्नमेंट ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने ये किया कि अगर आपको किसी पार्टी को डोनेट करना है और वो अमाउंट 2000 से कम है तो आप किसी भी पार्टी के ऑफिस में जाके डायरेक्ट जमा कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अमाउंट 2000 से ज्यादा है तो आपको डिटेल्स देनी होगी। मान लो आप अपनी फेवरेट पार्टी को 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हो तो आपको SBI बैंक जाना होगा और वहाँ जाके फॉर्म भरना होगा। आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए कट जाएंगे और आपको बदले में बॉन्ड मिल जाएगा। बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी फेवरेट पार्टी को जाके वो बॉन्ड दे सकते हो। गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी इस बॉन्ड को देगा उसकी डिटेल्स कहीं मेंशन नहीं होंगी और किसी भी पार्टी को पता नहीं चलेगा कि किस आदमी ने किस पार्टी को कितना डोनेट किया। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब द क्विंट ने इस बॉन्ड को लैब में टेस्ट करवाया और इसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड निकला। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर काफी क्लैरिफिकेशन दिया लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और जब पार्टी फंडिंग की बात आती है तो हमारे अपोजिशन भी इस पर चुप हो जाते हैं और क्योंकि KYC बैंक करता है तो सारी डिटेल्स बैंक के पास होती है, तो रूलिंग पार्टी जब भी चाहे बैंक से वो डिटेल्स निकलवा सकती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अगर आपके सामने एक सिचुएशन आए कि आपको 2 लोगों को रिश्वत देनी है और दोनों में से एक को पता है कि रिश्वत देने वाला कौन है, तो आप किसको रिश्वत दोगे? सेम यही सिचुएशन जो डोनेट करता है उसके सामने भी आती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और इस वजह से जो पार्टी सत्ता में होती है चंदा सिर्फ उसी को जाता है। ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। ADR की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 और 2019 में लगभग 6000 करोड़ के बॉन्ड बिके हैं और उनमें से 95% बॉन्ड का पैसा सिर्फ रूलिंग पार्टी को गया है। यहाँ पर बात यह है कि गवर्नमेंट कह रही है कि इससे ब्लैक मनी खत्म होगा और दूसरी तरफ RBI और EC कह रहा है कि इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगा। इनफैक्ट EC यानी इलेक्शन कमीशन ने तो एक एफिडेविट भी डाला है कि इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगा और इसके रिस्पॉन्स में पार्टीज ने बोला है कि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको RBI और EC समझ नहीं पा रहे हैं। जब उनको यह समझ में आएगा तब वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 10वीं और 12वीं फेल नेता जो आज भी अपना सिग्नेचर हिंदी में करते हैं और चांद को आज भी अपना मामा कहते हैं, ये RBI को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन के लिए होता है और इलेक्शन की हर चीज का अप्रूवल EC करता है और EC खुद कह रहा है कि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है यह सही नहीं है, तो फिर इस बॉन्ड को किसने अप्रूव किया? इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जनता से हर एक चीज छुपाई गई है। अगर एक आम आदमी अपनी इनकम छुपाता है तो उसको यह दुनिया भर के नोटिस भेज देते हैं और खुद इतना सारा पैसा कहाँ से ले रहे हैं ये बात किसी को नहीं बताते। एक प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर मात्र 20 से 25 लाख है उसके ऑडिट में यह जेम्स बॉन्ड को भी फेल कर देते हैं
हैं, लेकिन अपने पैसे की डिटेल्स बिल्कुल नहीं देते। ये हम लोगों का आधार कार्ड लिंक करवाते हैं और अपना आधार कार्ड छुपा के रखते हैं। आप 50,000 के ऊपर बैंक में जमा कराने जाओ तो ये आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड मांग लेंगे, लेकिन अगर आप कैश लेकर हाथ हिलाते हुए इनके ऑफिस में चले जाओ तो आपसे कोई पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। नोटबंदी में 500 और 1000 के नोट कहीं भी नहीं चल रहे थे, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड था 500 और 1000 के नोट लेना। फिर जब एक्टिविस्ट ने सवाल उठाए तब जाकर इनको थोड़ी शर्म आई और इन्होंने बंद किया। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि उनके नेता पैसा कहां से ला रहे हैं? मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और अगर कोई सवाल उठाता है तो गवर्नमेंट इसको आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का बहाना बना देती है। कहती है कि जो आदमी पैसे डोनेट कर रहा है उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है वहां पे राइट टू इन्फॉर्मेशन से बड़ा कुछ नहीं होता। आप एक बार RTI फाइल करके देखो, बैंक ने तो इस इशू पर रिप्लाई करना ही बंद कर दिया है। कुल मिला के मनमानी चल रही है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। आपने छोटा सा ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो आपको फाइन देना होगा, और यह बिना ट्रैफिक रूल के रैलियों पे रैलियां करते जाएंगे। खुद पटाखे बैन करेंगे और इलेक्शन जीतने पर जमकर पटाखे ही पटाखे फोड़ेंगे। चूतिया बनाया तुमको। ये सब मिलकर हमको बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी कितने सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।